बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर जहां तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है कि बिहार में जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। ऐसे में मुंगेर जिला में है और देख सकते हैं हमारे पीछे राजद कार्यकर्ता है और विधि व्यवस्था जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहाल नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन यहाँ कर रहे हैं जनता के और सवाल पर कि जनता लगातार जो है पुलिस के दमनकारी नीति का शिकार हो रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग, इनसे बात करेंगे। आज पुतला दहन हो रहा है, क्या कहना है? पुतला दहन विधि व्यवस्था लेके हो रहा है। आज के युग में नीतीश कुमार के राज में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता का क्या होगा। इसी मुद्दे पर हम लोग जो है आज खटारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। बिहार में चारों ओर अराजकता फैला हुआ है। शराब जो है धड़ल्ले से बिक रहा है। विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं रहा है। बराबर चोरी, हत्या, लूट, राजनीति घटना होते रहता है। सरकार इस पर मौन है। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे जनता क्षुब्ध है। चलिए, बेरोजगारी हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या जो है जो बिहार में शराबबंदी है लेकिन दिख नहीं रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना जो बिहार में घटी है बिहार यानी मुंगेर में, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ी है उसमें मेन भूमिका शराब का दिख रहा है। सभी मामले में शराब आ रहा है। क्या कहेंगे? हेलो, क्या कहेंगे बिहार में विधि व्यवस्था जो है को लेकर और शराब चौक चौराहे पर? बिहार में तो विधि व्यवस्था चौपट है ही। इसका मूल कारण है हमारे जो पुलिस कर्मी भाई हैं, ये लोग के बस अपना जान गंवा रहे हैं और यही लोग बदमाशों का जो है मनोबल को ऊंचा करता है। अगर ये लोग घूस लेना बंद कर दे तो मिजाज नहीं है कि कोई बदमाश इस तरह का हरकत करे। हमारी जब सत्ता थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जंगल राज, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जंगल राज है कि महाजंगल राज है, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को होना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य हो गया है। इनसे अब हमारी राज्य की जनता उब चुकी है और जब हमारे पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है तो हम जनता कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। पुलिस भाई हमारे बहुत ही गलती करते हैं, पैसा के वजह से झुकते हैं और अपना जान को कुर्बान लगा रहे हैं। पैसा का लोभ लालच और शराबियों को जो है संरक्षण दे रहा है। हमारा जमालपुर थाना भी इसी कैद का है। जमालपुर थाना का भी पुलिस कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अगला साल 7 अप्रैल को हमारे साथ भी ऐसा ही घटना हुआ, जिसकी कोई औकात नहीं, वो थाना में बैठता है और दारू का पैसा लेता है। लक्ष्मी बाबू है, कौन बाबू है, उपिंदर सिंह है, ये खुद जा करके गरीब महिला को गरियाए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पुलिस कर्मी ही गड़बड़ है, जो कि इतना मनोबल बढ़ा हुआ है बदमाश का। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता था। लालू के राज्य में जंगल राज नहीं था, अभी वो मंगल राज हो रहा है। नीतीश जी इस्तीफा दे, वरना कोई उपाय नहीं है। मुंगेर जिला का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और का कारण है कि पुलिस बिल्कुल ये शराब जो चल रही है, इसी के बदौलत मुंगेर वाला भी कांड ले लीजिए, अररिया वाला भी जो भी कांड है, शराब के नशे में धूत इतने थे वो अपराधी कि उनको पता नहीं कि आगे पुलिसकर्मी है सामने और कोई भय नहीं है। और हम लोग तो देखिए, हम लोग आज विपक्ष में रहते हुए भी होली के माहौल में प्रशासन के साथ 24 घंटा में खड़ा रहा कि किसी भी तरह का विधि व्यवस्था खराब नहीं हो। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ डीएसपी साहब पूरी तरह से बात करते रहा। सरकार किसी की भी हो, राष्ट्रीय जनता दल यही चाहता है कि विधि व्यवस्था खराब नहीं हो, जनता कोई हित में ना पड़े और सुरक्षित महसूस नहीं करे। हालांकि पूरे बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गया है और पूरा जो आज अपराधियों का बहाव है, चूंकि नीतीश कुमार है और ये जब तक नीतीश कुमार जी ये रहेंगे तो निश्चित रूप से ये बिहार का व्यवस्था ऐसा रहेगा। और चूंकि नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से गृह मंत्री भी अपने खुद बने हुए हैं और उनके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, वो बिल्कुल अपने आप को अपंग साबित कर दिए हैं। और चूंकि आप जब शराब बंद नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा शराब के कारण किल्लत हो रहा है। कोई भी, मैंने 4-5 जगह देखा है एसपी साहब को, पुलिस कप्तान मुंगेर को
जब भी कोई बात बोला वो उन्होंने माना और तुरंत कार्रवाई किया। लेकिन इसके बावजूद चूक हो गई और हमारे जिले में एक एएसआई की मृत्यु हो गई। इतनी अफसोस की बात है। रामनगर में घटना घट गया, बाग के पास घटना घट गया, शकरपुर में घटना घट गया, तो पूरा पटना में आप देख लीजिए 20 करोड़ से ज्यादा की वहाँ तनिष्क में डकैती हो गई। तो ये कुल मिलाकर विधि व्यवस्था और 50 पुलिसकर्मी पूरी तरह से पूरे आज 10 दिन के दरमियान में पूरे बिहार में प्रभावित हो गया है। तो ये जो विधि व्यवस्था है, जब आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो नीतीश कुमार जी महाशय आप कृपया जी करके इस्तीफा दीजिए और दूसरे को मौका दीजिए। और आपके पास अगर नहीं कोई मुख्यमंत्री है तो मौका हमारे विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद को दीजिए, जिन्होंने अपने हाथों में युवराज सम्राट है और पूरे बिहार को एक पैर पर लाकर एक साथ सत्ता चलाकर सबको एक साथ संगठित करके चलेंगे। क्योंकि रोजगार में भी वही आगे है। देखा गया 17 महीना के कार्यकाल में क्या हुआ। चूंकि आज अपराध विधि व्यवस्था पे बात है तो मैं बाकी दूसरा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे मुंगेर को तो बिल्कुल पीछा ही कर दिया गया है। तो एक समय मुंगेर उप राजधानी का दर्जा हासिल करने के लिए बेताब था और आज मुंगेर से सारे जिले को अलग करके आज मुंगेर को गर्त में डाल दिया गया है। सारा मुंगेर से सब कुछ चला गया है। बिहार की विधि व्यवस्था पूरा चरमराई हुई है। जब पुलिस प्रशासन का ही सुरक्षा नहीं है तो आम जनता को सुरक्षा कहाँ से मिल पाएगा। यहाँ पे बहुत शर्मनाक की बात है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि शराबबंदी है, अब खुलेआम शराब मिल रहा है। उसको देखना चाहिए कि उस पे लगाम लगाना चाहिए। कोई तरह का जो है ना यहाँ पे लगाम नहीं है। पूरा बिहार कह रहा है, बिहार का स्थिति बिल्कुल जर्जर है। जैसे लगता है पूरा बिहार चरमरा गया है। हमारे मुख्यमंत्री बूढ़े हो गए भाई, उनका उम्र भी अब नहीं है। उनको हर हाल में अब दूसरे को सत्ता सौंप देना चाहिए। एक पढ़े लिखे अंदाज में उनको कुछ बोलने में भी शर्म आता है। वो बेशर्मी का स्थिति बिहार का हो गया। इसको उनको स्वयं ऐसा गद्दी छोड़ देना चाहिए। समूचा बिहार आज इंतजार कर रहा है कि कब तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको मौका देना चाहिए और खुशी खुशी मौका देना चाहिए। यहाँ एक भी जगह कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्थिति है क्या? एक भी जिला ऐसा है जहाँ ऐसा दुर्भिक्ष घटना रोज हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। हमारे मुंगेर तो उसके लिए अभी खून का, ये होली के अवसर पर यहाँ खून का होली हुआ। अब क्या इससे ज्यादा उदाहरण मैं बोलूंगा, सबके सामने है। इस बार खून की होली हुई है, विधि व्यवस्था को लेकर आप कितना दहन कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में सुशासन का राज्य है, लेकिन मैं कहता हूँ बिहार में चौपटों का राज्य चल रहा है। जिस तरह से खुलेआम आए दिन पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। मैं मांग करता हूँ राज्यपाल महोदय से जितना जल्द से जल्द नीतीश कुमार जी को का इस्तीफा स्वीकार करें। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज हम लोग नीतीश कुमार के असफल शासन के खिलाफ हम लोग प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। हम नीतीश कुमार को ये कहना चाहते हैं कि साहब ये 2025 है, ये 2005 का समय नहीं है। बार बार आप याद दिलाते रहते हैं 2005 का, ये 2025 है और इससे अभी 20 साल पहले तक आप ही का शासन रहा है। और इस दरमियान आप देख रहे हैं कि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर का समस्या क्या है, रोज आपराधिक वारदात हो रही है। और अपराध चाहे एक आम इंसान के साथ हो चाहे पुलिस वाला के साथ, अपराध होता है। और इसका मतलब है कि अपराध तभी सर उठाता है जब आपका सिस्टम फेल्योर है, पुलिस प्रशासन फेल्योर है। और इस विभाग के आप मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी और ज्यादा जवाबदेही होती है। और आप आज अपना जुबान तालू से चिपक करके रह गया है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोलिए और हरकत में आइए और इस पुलिस सिस्टम में जो समस्याएं हैं उसको आप देखिए और बढ़िया शासन के लिए, बिहार को सुरक्षित शासन के लिए आप काम कीजिए। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर आप जागिए और विपक्ष की आवाज को सुनिए। गोली चलाना तो ये सामंतवादी विचारधारा का एक स्वरूप है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हुआ है पुलिस प्रशासन सरकारी सिस्टम के साथ, इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है? इस साल इलेक्शन होना है और इस होली में पूरे बिहार में जो तांडव देखा गया, बहुतों जगह का तो न्यूज में नहीं आया,
जो कि छिपा रुस्तम है, इस ढंग से गाँव और में भी उदंडता का प्रकोप शुरू हो गया है। इसके पीछे कौन शक्ति जो है आजकल आगे आ रहा है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। और जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे माननीय भी हैं, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी जी सरकारी आंकड़ा के द्वारा बता रहे हैं कि इनके शासनकाल में गृह मंत्री होते हुए भी 60,000 अभी तक में मर्डर हुआ है, 25,000 औरतों के साथ, बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ है और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही।